वेलकम टू जुनेद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेवरेज टोकन क्या होते हैं और इनको किस तरह आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और उसके लिए आपको किस ट्रेड ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। लेवरेज टोकन जो होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी की कॉपी होते हैं। ये भी क्रिप्टो करेंसी ही होती है लेवरेज टोकन की, लेकिन लेवरेज टोकन जो होते हैं वो कोई ओरिजिनल अपना म्यार नहीं रखते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी का। वो एक कॉपी होते हैं उन क्रिप्टो करेंसी की जिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं उनके बहुत सारे एक्सचेंजर लेवरेज टोकन बनाते हैं। जितने भी लेवरेज टोकन होते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के, तो उसकी दो कॉपियाँ बनती हैं। पहली कॉपी का नाम होता है अप और दूसरी कॉपी का नाम होता है डाउन। अगर बिटकॉइन का लेवरेज टोकन है तो बिटकॉइन के दो लेवरेज टोकन होंगे। एक बिटकॉइन के लेवरेज टोकन का नाम होगा BTC अप और दूसरे BTC बिटकॉइन के लेवरेज टोकन का नाम होगा BTC डाउन। इसी तरह इथीरियम का भी जो लेवरेज टोकन होंगे उसमें एक का नाम होगा ETH अप और दूसरे का नाम होगा ETH डाउन। मुख्तलिफ एक्सचेंज पे मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसी के लेवरेज टोकन मिल जाते हैं। तो बाइनेंस पे भी कुछ सिलेक्टेड क्रिप्टो करेंसी के लेवरेज टोकन मौजूद हैं। पहले मैं आपको लेवरेज टोकन दिखा देता हूं कि आप कहां पे लेवरेज टोकन की लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका पर्पस क्या है। तो हो आप मेन्यू में देखेंगे, मेन्यू में होम के बराबर में एक ऑप्शन है मार्केट्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ ये मार्केट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे फेवरेट स्पोर्ट के जो नीचे फेवरेट्स लिखा है इसके लास्ट में एक तीन वर्ड हैं ETF। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये ETF जो आपको मार्केट ETF की जो मार्केट आपको शो हो रही है, इस पूरी मार्केट के टोकन्स को लेवरेज टोकन्स कहते हैं। ये पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवरेज टोकन सारे के सारे। जैसे आप पहले नंबर पे देख लें BTC अप लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे ETH अप है, फिर तीसरे नंबर पे BTC डाउन है, फिर चौथे नंबर पे ETH डाउन है। तो यहाँ पे आपको तमाम क्रिप्टो करेंसी के जो लेवरेज टोकन बाइनेंस ने अपने पास रजिस्टर किए हुए हैं उन तमाम की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी आपको। आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी के लेवरेज टोकन को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं उनको। और हम बाय करते हैं ट्रेड पे चल के कि लेवरेज टोकन को किस तरह बाय किया जाता है और इनको बाय करने का मकसद क्या होता है। तो मार्केट के बराबर में ऑप्शन है ट्रेड्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड्स का ऑप्शन ओपन हो गया है। अच्छा, लेवरेज टोकन के मुतालिक अहम बात ये समझ लें कि लेवरेज टोकन आप सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉट ट्रेड के ज़रिए ही बाय कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और ट्रेड में आप लेवरेज टोकन बाय नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लेवरेज टोकन फ्लक्चुएटेड क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए भी बाय कर सकते हैं और स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए भी बाय कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, आप मैक्सिमम 7 दिनों तक इसको होल्ड रख सकते हैं स्टेबल वो लेवरेज टोकन को। 7 दिन से ज़्यादा बाइनेंस लेवरेज टोकन का होल्ड अलाउ नहीं करता है। अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा लेवरेज टोकन को अपने पास होल्ड किया तो वो आपका जो टोकन है वो ऑटोमेटिक लिक्विडेशन हो जाएगा, यानी कि ज़ाया हो जाएगा। तो आपने जब भी कोई लेवरेज टोकन बाय करना है स्पॉट ट्रेड पे तो उसको 7 दिनों के अंदर अंदर ही सेल आउट करना है। आपने इस चीज़ का आपने लाजमी ख़ास ख्याल रखना है। और इसको किस तरह आप बाय करते हैं और इसका बाय करने का पर्पस क्या है, पहले मैं पर्पस बता देता हूँ कि क्या किस वजह से लोग लेवरेज टोकन बाय करते हैं। अगर आपने फ्यूचर ट्रेड की मेरी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि लोग फ्यूचर ट्रेड किस लिए करते हैं। फ्यूचर ट्रेड में लोग बिट लगाते हैं कि मिसाल के तौर पे बिटकॉइन के ऊपर अगर आप बिट लगाते हैं और बिट पे आप कहते हैं कि बिटकॉइन
का प्राइस अप जाएगा। आपने अप जाने की बिट के ऊपर जब आप लगाते हैं बिट, तो बिटकॉइन का प्राइस जितना अप होता जाता है तो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस जब डाउन होने लग जाता है तो आपका लॉस स्टार्ट हो जाता है फ्यूचर ट्रेड में हाथ के हाथ। इसी तरह अगर आप वहाँ पे बिट लगाते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस डाउन होगा, तो बिटकॉइन का प्राइस अगर आपकी बिट लगाने के बाद डाउन होने लग जाता है तो आपका प्रॉफिट बनने लग जाता है। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर चला जाए अचानक, जिस जिस सेट पॉइंट पे आपने बिट लगाई थी उस सेट पॉइंट से ऊपर जब बिटकॉइन का प्राइस जाने लग जाता है तो आपका लॉस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में एक मसला क्या होता है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा आपकी बिट से दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका आपकी लॉस का जो टाइम पीरियड होता है, ये समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। उसमें जो लिक्विडेशन का सेट पॉइंट होता है वहाँ तक जब उसको टच कर लिया जाता है उसका प्राइस का रेशो, तो आपका जो फ्यूचर का वॉलेट है वो बिल्कुल वॉश हो जाता है। वॉश से मुराद बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो फ्यूचर ट्रेड में रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे अगर आपकी बिट उलट हो जाए, आपने जो बिट लगाई होती है उसका उलट हो जाए, तो आप लॉस के साथ साथ आप सारा पैसा गंवा देते हैं, वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता है फ्यूचर ट्रेड में। फ्यूचर ट्रेड की अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से फ्यूचर ट्रेड को समझ ले आएंगे। मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल समझाई है कि फ्यूचर ट्रेड में आप बिट लगा रहे होते हैं, तो वही बिट की सहूलत आपको जो है लेवरेज टोकन देता है। लेवरेज टोकन में आपको दो तरह की कॉपीज मिलती हैं। एक कॉपी का नाम होता है अप और एक कॉपी का नाम होता है डाउन। अगर मिसाल के तौर पे मैं बिटकॉइन की मिसाल ले लेता हूँ। बिटकॉइन की मिसाल आप ऐसे समझें कि आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस डाउन होने वाला है, या आपको लगता है बिटकॉइन का प्राइस अप होने वाला है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर की तरह आप थोड़ी सी लेवरेज बढ़ाना चाहते हैं ट्रेड करते वक्त। तो लेवरेज जो है वो थोड़ी सी बड़ी भी होती है लेवरेज टोकन में। तो लेवरेज टोकन में आप चाहें अप वाला टोकन यूज़ करें या डाउन वाला टोकन यूज़ करें, उसमें आपको नॉर्मल बिटकॉइन की लेवरेज से ज़्यादा ही लेवरेज मिलेगी। लेवरेज में आप परसेंटेज का एक रेशो बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसमें रिस्क लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है लेवरेज टोकन का कि आपको अगर लगता है कि कोई करेंसी डाउन होने वाली है और उस करेंसी के डाउन होने पे आप प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लेवरेज टोकन की ज़रूरत होती है। उसकी मिसाल ऐसा समझें कि बिटकॉइन का प्राइस डाउन होने वाला है, आपको लगता है कि $50,000 को बिटकॉइन टच करेगा और टच करने के बाद बिटकॉइन डाउन होने लग जाएगा। तो आप जो है BTC डाउन उस वक्त परचेस करें जब बिटकॉइन का प्राइस हो जाए $50, और जैसे ही $50 हो जाए आप BTC डाउन को परचेस कर लें। BTC डाउन परचेस हो के जैसे ही आपके पास आ जाएगा, तो बिटकॉइन का प्राइस जितना नीचे डाउन होगा उतना आपका BTC डाउन का लेवरेज टोकन का प्राइस ऊपर जाता जाएगा। जी हाँ, वहाँ बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा होगा और ये जो इसकी कॉपी है BTC डाउन, इसका प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा। लेकिन जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा तो आपका ये जो BTC डाउन का प्राइस है इसका प्राइस नीचे गिरने लग जाएगा। तो ये किसी क्रिप्टो करेंसी के डाउन होने पे उससे फ़ायदा लिया जाता है। इसी तरह अगर आप BTC अप की बात कर लें, आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस अप होगा, तो आप BTC के बजाय BTC अप को परचेस कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप जब आपका BTC का प्राइस अप होता है 10%, लेकिन आपका जो BTC अप है लेवरेज टोकन, उसमें लेवरेज जो है वो आम BTC की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें 2x है उसकी लेवरेज। तो जहां बिटकॉइन का प्राइस 10% अप होगा, आपके BTC अप लेवरेज की वजह से आपका ऑटोमेटिक जो अमाउंट होगा वो 20% अप हो जाएगा। तो लेवरेज बढ़ाने और कोई क्रिप्टो करेंसी का प्राइस डाउन होने पे फ़ायदा हासिल करने के लिए लेवरेज टोकन यूज़ किए जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा कि लेवरेज टोकन हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस भी करेंसी का लेवरेज टोकन बाय करना चाहते हैं वो उसको सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो ईथर सर्च कर लें, या आप चाहें तो
जो चाहे सर्च कर लें। मैं मिसाल के तौर पे BTC ही सर्च कर लेता हूँ कि डाउन BTC डाउन की, और BTC डाउन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद स्लैश के बाद आपने वही करेंसी देखनी होती है जिस करेंसी के बिहाफ पे आप लेवरेज टोकन बाय कर रहे होते हैं। तो मैं USDT के ज़रिए ये लेवरेज टोकन बाय कर रहा हूँ। तो मैंने स्लैश के बाद USDT वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट किया था। इसके अलावा बराबर में एक ऑप्शन है ग्राफ का। आप इसके ज़रिए ग्राफ सर्च कर सकते हैं कि इस वक्त BTC डाउन का ग्राफ क्या चल रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस ज़्यादा ऊपर जा रहा है, डाउन कम हुआ है। तो यहाँ से ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है BTC डाउन का प्राइस। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आप इस मार्केट के नीचे अगर आप आएंगे तो देखेंगे एक अलग से पट्टी आपको शो हो रही होगी। जो आम क्रिप्टो जब आप बाय करते हैं तो ये जो टाइटल है ये आपको शो नहीं होता। पहला ऑप्शन है नेविगेशन, NAV। इसकी फुल फॉर्म होती है नेविगेशन। और ये आपकी लेवरेज टोकन का प्राइस शो करता है। इस वक्त BTC डाउन का जो करंट प्राइस है वो है 0.0888 USDT। और इस टोकन को जब आप परचेज करेंगे तो पर डे अगर आप एक दिन होल्ड रखते हैं इस लेवरेज टोकन को अपने पास, तो इसके ऊपर मैनेजमेंट फ़ीस आपके ऊपर अप्लाई होगी 0.01%। आपके अमाउंट पे अप्लाई होगी। जितने अमाउंट का आप BTC डाउन परचेस करेंगे तो उस अमाउंट पे 0.01% एक दिन के हिसाब से मैनेजमेंट फ़ीस अप्लाई होगी। उसके बराबर में जो ऑप्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके नीचे लिखा हुआ है BTC, बिटकॉइन। बिटकॉइन से मुराद ये है कि ये बिटकॉइन नहीं है, लेकिन ये बिटकॉइन की एक कॉपी है जो उसको कॉपी कर रहा है उसके रेट को। ठीक है ना, ये इसको बिटकॉइन आप नहीं कहेंगे, ठीक है। ये उसकी एक कॉपी है, ये रियल बिटकॉइन नहीं है। इसके बराबर में लेवरेज का ऑप्शन आप देख सकते हैं कि BTC डाउन में लेवरेज का जो लेवरेज दिया हुआ है वो है 2.783x। ये लेवरेज है, ठीक है। लेकिन इसको माइनस में शो करते हैं क्योंकि इसका नाम है डाउन, BTC डाउन। अगर ये BTC अप होता तो ये माइनस का निशान यहाँ पे शो नहीं होता। तो माइनस से मुराद ये मत समझिएगा कि यहाँ पे माइनस शो हो रहा है। ये माइनस से मुराद ये है कि ये जो लेवरेज है ये BTC डाउन वाले ERC20 टोकन की लेवरेज है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि बाय और सेल का ऑप्शन है। बाय के ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने किस प्राइस पे इसको बाय करना है। तो यहाँ पे आप बाय के ऊपर क्लिक करके लिमिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। लिमिट या मार्केट ऑप्शन, आप जिस भी ऑप्शन के ज़रिए चाहें इसको बाय कर सकते हैं। मैं पहले लिमिट के ऊपर क्लिक करूँगा और लिमिट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ कि जैसे ही इसका प्राइस 0.08 USDT तक पहुँचे तो मेरे जितने USDT हैं उसका 50% मैं ख़रीद लूँ, बाय कर लूँ BTC डाउन को। तो ये यहाँ पे मैं अपनी परसेंटेज देने के बाद इसको करूँगा बाय BTC डाउन। मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा तो मेरा नीचे जो है वो ऑर्डर आप देख सकते हैं कि बाय का ऑर्डर लग चुका है। और जैसे ही इसका प्राइस पहुँचेगा, BTC डाउन का प्राइस 0.08 USD को टच करेगा तो ऑटोमेटिक ये बाय हो जाएगा मेरे पास। और बाय होने के बाद मेरे वॉलेट में मुझे शो होगा। और मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ और मैं अब मार्केट प्राइस पे इसको परचेज़ करने का प्रोसेस बताऊँगा कि जिस तरह हम आम क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्राइस पे परचेज़ करते हैं। आप लिमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने कितनी अपने अमाउंट की वैल्यू की ये परचेस करने हैं। तो मैं 25% कर लेता हूँ कि मैं 25% अभी करंट वैल्यू पे इसको परचेस कर लेता हूँ। BTC डाउन को इसको मैं 25% पे करूँगा बाय। जैसे मैंने इसको बाय करा तो ये सक्सेसफुली बाय हो चुका है मेरे पास। और ये यहाँ नीचे ऑर्डर पे शो नहीं होगा। इसको मैं अगर देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त 386 BTC डाउन मौजूद हैं। ये BTC डाउन की वैल्यू वैसे बहुत माइनर है, लेकिन जब बिटकॉइन का प्राइस डाउन होगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ऊपर जाती जाएगी। ठीक है।
तो मेरे पास 286 BTC डाउन मौजूद हैं। और अभी इसका प्राइस जो है आप देख सकते हैं, ये चल रहा है 0.0884 USDT। अब मैं चाहूँ तो इसको लिमिट के हिसाब से सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे लिमिट प्रेस करूँगा और प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूँगा कि जैसे ही इसका प्राइस पहुँच जाए 0.0890 USDT पे, तो मेरे जितने भी 100% मौजूद हैं BTC डाउन वो सेल आउट हो जाएं। तो इसको यहाँ पे मैं सेल BTC डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको लगा के छोड़ दूँगा। ये मेरा ओपन ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही इसका प्राइस 0.0890 USDT को टच करेगा तो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से ये सेल आउट हो जाएंगे और मुझे जो प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट बना होगा वो मुझे हाथ के हाथ मिल जाएगा। यहाँ पे लिक्विडेशन का कोई मसला नहीं होगा मुझे। लिक्विडेशन का फ्यूचर ट्रेड में बहुत मसला होता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडेशन का ये मसला इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे जो लेवरेज टोकन परचेस कर रहा हूँ उन टोकन को अपने पास होल्ड करने का मेरे पास टाइम पीरियड 7 दिन है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जिस प्राइस पे इस लेवरेज टोकन को परचेस किया और इसका प्राइस मज़ीद डाउन होता जाता है, डाउन होता जाता है, इतना ज़्यादा डाउन हो जाए कि एक अच्छी खासी वैल्यू से ज़्यादा डाउन हो जाए, अच्छी खासी रेट यानी कि अच्छा खासा ग्राफ अगर उसका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए और डाउन होने के बाद अचानक ये ऊपर आ जाए इसका ग्राफ, तो मैं अपना उस लॉस को कवर कर सकता हूँ कुछ दिन होल्ड रखने की वजह से। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में आपका अगर प्राइस डाउन एक दफ़ा हो जाए तो आपका अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। आपके पास दूसरा मौका नहीं होता है कि उस लॉस को किसी तरह कवर कर सकें। लेकिन लेवरेज टोकन में आपके पास 7 दिन की उम्मीद होती है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर उस करेंसी जो जिस पे आपने जिसको आपने परचेज़ किया है उसका प्राइस अगर अप हो जाता है तो वो आपका लॉस कवर हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है लेवरेज टोकन में। वैसे मैंने कोशिश की है कि लेवरेज टोकन को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी हद तक लेवरेज टोकन की समझ आई होगी। वैसे लेवरेज टोकन का जो ताल्लुक है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है, तो मैंने सोचा कि वैसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस में बना चुका हूँ, तो मज़ीद लेवरेज टोकन की भी वीडियो बना देता हूँ ताकि जो लोग लेवरेज टोकन के मुतालिक मुझे कमेंट्स कर रहे थे तो उन्हें भी लेवरेज टोकन की लिस्ट और उसको परचेस करने का तरीका पता चल जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आपको क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और बाइनेंस के हवाले से वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और अगर किसी को मुझसे रब्ता करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये है और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्च के महीने में या मार्च के एंड में एक पेड ग्रुप स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं सिग्नल दिया करूंगा और सिग्नल के साथ साथ ऐसे लोगों को भी ट्रेन किया जाएगा जो लोग वीडियोस देखने के बावजूद भी उनके जहन में कुछ ना कुछ सवालात होते हैं ट्रेड के हवाले से, डिपॉजिट के हवाले से, विड्रॉ के हवाले से। तो उनके उन सवालों में उन्हें रहनुमाई फराहम की जाएगी, उन्हें गाइड किया जाएगा। ये ग्रुप किसी कंट्री के लिए नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड होगा। जो भी इस ग्रुप में सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो वो ज्वाइन हो सकता है। और इस ग्रुप ये जो मैं पेड ग्रुप अनाउंस करूँगा उसके हवाले से मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊँगा, अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा और उसमें मैं तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप किस तरह मेरे उस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं और मेंबर बनने के साथ आप मुझसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं और किस तरह आप मुझसे सिग्नल लेंगे। और तमाम सिचुएशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। शुक्रिया।